नमस्कार, मैं सविता बदे आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर फाइनेंशियल फ्रीडम पे। कोई भी स्ट्रैटेजी और रियल वर्किंग और रियल ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 2-3 और कंसेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडेक्स और सेंसेक्स, ये 4 चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि क्या होगा कि मैक्सिमम लोग जो ट्रेड करेंगे वो निफ्टी 50 और निफ्टी 50 ऑप्शंस और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही करने वाले हैं। तो मतलब जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा कि बैंक निफ्टी मीन्स क्या है, तब तक आपको ये क्लियर ही नहीं होगा कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस की मूवमेंट कैसे होती है, निफ्टी ऑप्शंस की मूवमेंट कैसे होती है। तो ये 4 कंसेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक 5 मिनट के अंदर ये चारों कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। वीडियो जो होगा उसमें हम लोग रियल ट्रेडिंग कैसे करना है, मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैंडल स्टिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी मीन्स क्या। हाँ, तो स्टॉक मार्केट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या होता है, मतलब एक मार्केट होता है जहाँ पे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं, बाय होते हैं और सेल होते हैं। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट का मीनिंग इतना ही है। ओके, हाँ, तो अभी ये जो मतलब मार्केट है, शेयर मार्केट, उसमें क्या है, बहुत सारे शॉप्स है। ऐसे आप पकड़ के चलो कि ये जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत सारे शॉप्स है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें से सबसे मतलब ज़्यादा चलने वाले या सबसे ज़्यादा अच्छे वाले कौन से शॉप्स हैं, 2 शॉप्स है ऐसे पकड़ो। जैसे एक NSE है और एक BSE है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये सब कुछ बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये शॉप्स का एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप ऐसे पकड़ लो कि एक NSE और एक BSE, ये 2 शॉप्स है। तो अभी NSE में और BSE में बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे शॉप्स में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंपनी के। वैसे ही अगर आप एज्यूम करोगे कि NSE और BSE एक शॉप है, तो NSE में कितने, मतलब NSE शॉप में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, या ऐसे बोल सकते कितने सारे कंपनियां लिस्टेड है, तो वहाँ पे NSE में 1600 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, और BSE में भी बहुत सारे, जैसे BSE एक शॉप है तो वहाँ पे भी बहुत सारे कंपनीज होंगे या प्रोडक्ट होंगे। तो वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो कितने हैं, 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज BSE में लिस्टेड है। ठीक है, अगर आप जैसे किसी भी शॉपकीपर को पूछोगे कि उसके शॉप में सबसे ज़्यादा अच्छे वाले मतलब बिकने वाले कौन से प्रोडक्ट है, या सबसे ज़्यादा जिसका बिजनेस होता है ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, आपको मतलब फटाफट बता देगा कि उसके यहाँ पे कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे वाले प्रोडक्ट है। वैसे ही ये क्या होता है, NSE और BSE में भी सबसे अच्छे वाले, मतलब कैपिटल के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से और सब चीज़ों में सबसे अच्छे वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो अभी निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी किससे रिलेटेड है, एक्चुअली NSE से रिलेटेड है। ठीक है, तो निफ्टी में क्या होता है, जैसे NSE के सबसे अच्छे वाले जो कंपनीज होंगे कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसको अगर हम सॉर्ट करते हैं या फिर उसको अलग से निकाल के एक उसका लिस्ट बनाते हैं, तो वो जो स्टॉक्स निकलते हैं उसको निफ्टी ऐसे बोलते हैं। तो निफ्टी में अगर पहले सबसे टॉप वाले जो 50 स्टॉक्स होंगे उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। इसमें और भी सेगमेंट है, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी 100 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो ये सब क्या होता है, एक लिस्ट है एक्चुअली कि NSE के सबसे टॉप वाले जो 50 स्टॉक्स है वो निफ्टी 50 में होंगे, नेक्स्ट निफ्टी 50 में उससे अलग वाले स्टॉक्स होंगे। तो ये सिर्फ एक लिस्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए। ठीक है, हाँ, तो निफ्टी 50 मीन्स क्या, NSE के 1600 स्टॉक में से लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और लिक्विडिटी जिसकी ज़्यादा होती है, ऐसे जो 50 स्टॉक का जो लिस्ट होता है उसको हम निफ्टी 50 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंसेक्स मीन्स क्या। तो जैसे निफ्टी
NSE से रिलेटेड था, वैसे सेंसेक्स BSE से रिलेटेड है। तो ठीक है, तो BSE में 5000 कंपनीज लिस्टेड है, तो मतलब एक BSE का शॉप है, उसमें 5000 प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऐसे आप पकड़ लो। तो उसमें से टॉप जो होंगे 30 कंपनीज, तो जो 5000 कंपनीज में से कैपिटलाइजेशन और बाकी के जो भी कंडीशन होते हैं उसमें से जो भी सिलेक्ट करके जो लिस्ट बनती है 30 कंपनीज की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। तो इसका इतना ही आप ध्यान में रखो कि BSE के टॉप 30 कंपनीज की जो लिस्ट होती है उसको हम सेंसेक्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स मीन्स क्या। अभी देखो कि जैसे NSE के 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज हो गए निफ्टी, और BSE के टॉप 30 कंपनीज हो गए सेंसेक्स। तो ये दोनों जो भी है निफ्टी और सेंसेक्स, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। हम तो ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे कि हर एक कंपनी का अलग अलग से देखेंगे कि कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी डाउन जा रही है, ये अलग अलग से देखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक इंडिकेटर बनाया गया है जो शो करता है कि ओवरऑल जो कंपनीज है, मतलब 50 कंपनीज में से, और मैक्सिमम रेटिंग वाले जो कंपनीज हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनके रेट्स बढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये जो शो करता है इंडिकेटर, वो इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स। इसका मीनिंग इतना ही है, इसको ज़्यादा डिटेल में हम बाद में भी देख सकते हैं। तो अभी आप इतना ही याद रखो कि इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो शो करता है कि BSE के और NSE के टॉप जो स्टॉक्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट वाला एक कंसेप्ट है, जैसे है कि बैंक निफ्टी, या फिर जिसको आप बोल सकते हो निफ्टी बैंक भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मीन्स क्या, सेम है ये निफ्टी के जैसे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सिर्फ बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, टॉप परफॉर्मेंस वाले, कैपिटलाइजेशन जिसका बहुत ज़्यादा है, वेटेज जिसका बहुत ज़्यादा है, ऐसे सिर्फ 12 स्टॉक्स का एक लिस्ट है जिसको हम निफ्टी बैंक ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो निफ्टी बैंक में या बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स है, तो ये 12 स्टॉक की लिस्ट है एक्चुअली। तो उसमें मैं 2-3 स्टॉक का नाम बता देती हूँ। HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, SBI है, एक्सिस बैंक है, ऐसे ये 12 स्टॉक्स है जो बैंकिंग सेगमेंट के अच्छे वाले और ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक है, वो बैंक निफ्टी में इंक्लूड है। तो अभी जब भी आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन में जब भी देखोगे तो ये जो 12 स्टॉक्स है इसकी मूवमेंट जैसे होगी उस पर डिपेंड रहेगी कि बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन की मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। इसीलिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे निफ्टी की ऑप्शन की मूवमेंट किस पे डिपेंड होगी, निफ्टी 50 के जो टॉप स्टॉक्स होंगे उस पर डिपेंड होगी। बैंक निफ्टी की मूवमेंट किस पे डिपेंड होगी, जैसे बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक्स है उसका जो ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स हैं उनके मूवमेंट पे बैंक निफ्टी की मूवमेंट डिपेंड होती है। तो आज के वीडियो की समरी करेंगे हम लोग। निफ्टी मीन्स NSE के टॉप जो स्टॉक्स होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उनको निफ्टी बोलते हैं, ठीक है। सेंसेक्स मीन्स BSE के जो टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं उनकी जो लिस्ट है उसको सेंसेक्स ऐसे बोलते हैं। इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स इसका जो परफॉर्मेंस शो करता है, ऐसा एक इंडिकेटर है, उसको हम इंडेक्स ऐसे बोलते हैं। और बैंक निफ्टी मीन्स बैंकिंग सेक्टर की जो 12 स्टॉक्स हैं उसकी जो लिस्ट होती है उसको हम बैंक निफ्टी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि मतलब जो भी टर्म्स होते हैं या प्रॉपर वर्ड शेयर मार्केट के होते हैं वो सब लोगों के समझ में आएंगे ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।